Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about surface tension. बेटा आपका चैप्टर 4 चल रहा था सरफेस टेंशन, जिसमें आपको इसके पिछले वाले वीडियो में अंतराणविक बल, असंजक बल, ससंजक बल क्या होते हैं इनके बारे में आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। आज हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है सरफेस टेंशन के बारे में। किसके बारे में? सरफेस टेंशन के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है। पहले इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। आपने देखा है यदि कांच की एक प्लेट पर थोड़ा सा जल डाला जाता है तो यह प्लेट क्या करती है, यह प्लेट पर एक पतली फिल्म के रूप में फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है ना। परंतु यदि कांच की प्लेट पर थोड़ी सी ग्रीस या चिकनाई लगाकर उस पर थोड़ा सा जल डालें तो वह पतली फिल्म के रूप में न फैलकर गोलाकार बूंद का रूप ले लेती है। यदि कांच की प्लेट पर थोड़ी सी पारे की मात्रा डालें तो वह गोलाकार बूंद का रूप ले लेती है। इस प्रकार द्रव का व्यवहार केवल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, कोई अन्य बल भी है जो द्रव के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिसका मान द्रव के संपर्क में आने वाली सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव का मुक्त पृष्ठ एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है जो अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल निरंतर कम करने का प्रयास करता है। किसी दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। किसी दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। अतः सभी द्रव न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल रखने के लिए गोलाकार आकृति ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको इतनी थ्योरी बताई, आपने इस थ्योरी से क्या समझा? इस थ्योरी में बस आपको ये बताया गया है कि अगर वो गोलाकार जैसे बूंद का आकृति लेता है तो वो क्या करता है, अपना जो एरिया होगा यानी उसका जो एरिया होगा यानी जो क्षेत्रफल होगा वो उसको न्यूनतम करने का प्रयास करता है। क्या करता है? न्यूनतम करने का प्रयास करता है। तो आप कह सकते हैं किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल के न्यूनतम होने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल अपान लंबाई। पृष्ठ तनाव को हम लोग कैपिटल टी से बेटा लिखते हैं। कैपिटल टी इज इक्वल टू होता है बल अपान लंबाई यानी फोर्स अपान लेंथ होता है। क्या होता है? फोर्स अपान लेंथ होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे किसी द्रव के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव को हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल टी इज इक्वल टू होता है बल अपान लंबाई यानी फोर्स अपान क्या होता है? लेंथ होता है। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर होती है। आप यहाँ से डायमेंशन निकालेंगे तो आपको पता है फोर्स का होता है m/L⁻², लेंथ का L होता है। L से L आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका जो यहाँ से बचेगा m⁻²। क्या बचेगा? m⁻²। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आइए पहले इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से मात्रक का तो आपको क्लियर ही हो गया, न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। कुछ द्रवों के पृष्ठ तनाव जो है फिक्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि पानी का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है वो 75.6 × 10⁻³ होता है। 30 डिग्री पे अलग होता है, 60 डिग्री पे अलग होता है, 90 डिग्री पे अलग होता है। पारे के लिए भी अलग होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट और डालते हैं, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। यानी द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। क्यों होता है? द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है क्योंकि ताप बढ़ने पर अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच ससंजक बल कम हो जाता है। द्रव के क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? 0 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव पे आधारित कुछ एग्जाम्पल, यानी पृष्ठ तनाव पर आधारित कुछ एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका पहला है पारे की छोटी बूंदें गोल तथा बड़ी बूंदें चपटी होती हैं। पारे की छोटी बूंदें गोल तथा बड़ी बूंदें क्या होती हैं? चपटी होती हैं। कैसे होती हैं? ये इसका रीज़न जानते हैं। जो कि किसी बूंद के आकार का निर्धारण पृष्ठ तनाव तथा गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा होता है। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद न्यूनतम ईर्ष्य ऊर्जा रखने के लिए न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाली गोलीय आकृति ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण न्यूनतम गुरुत्वीय ईर्ष्य ऊर्जा वाले
न्यूनतम गुरुत्वीय ऊर्जा रखने के लिए बूंद का गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति में होना चाहिए, जिसके लिए बूंद क्षैतिज सतह पर फैलकर चपटी होने की प्रकृति रखती है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कांच की। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, क्या है, शीशे के छोटे छर्रे गोल तथा बड़े छर्रे कुछ चपटे होते हैं। क्यों होते हैं आइए देखते हैं। शीशे के छर्रे बनाने के लिए पिघले हुए शीशे को ऊंचाई से फुहार देते हैं। ऊपर से नीचे गिरते समय पिघले हुए शीशे के ये छर्रे पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय रूप धारण करने का प्रयास करते हैं और नीचे जल में गिरकर ठोस हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त छोटे छर्रे पूर्णतः गोल होते हैं, जबकि बड़े छर्रे गुरुत्व बल के प्रभाव से थोड़ा सा क्या होते हैं, चपटे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुई का जल में तैरना। या आपका नेक्स्ट है, जल के पृष्ठ तनाव पर कपूर के टुकड़ों का नाचना। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना। आप जल पे क्या करेंगे, कपूर को डालेंगे तो कपूर का जो टुकड़ा होगा नाचने लगेगा। ध्यान देना कहीं आप ना नाचने लगना। ठीक है, ये तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। इसका यह कारण है कि कपूर को पानी में डालने से वह पानी में घुलने लगता है। कपूर के घोल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। इसको ध्यान देना है, कपूर के घोल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। चूंकि कपूर के टुकड़ों की आकृति अनियमित होती है, अतः कपूर का एक भाग दूसरे भाग की अपेक्षा अधिक घुलने लगता है, जिसके कारण एक ओर का पृष्ठ तनाव दूसरी ओर के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम हो जाता है। अतः कपूर के टुकड़े अधिक पृष्ठ तनाव वाले क्षेत्र की ओर खिंच जाते हैं और जल के पृष्ठ पर नाचते नजर आते हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम लोग, साधारण जल की तुलना में साबुन के घोल के अधिक बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि साधारण जल का पृष्ठ तनाव इतना अधिक होता है कि जैसे ही इसका बुलबुला बनाने का प्रयास किया जाता है, बुलबुला फूट जाता है। इसके विपरीत साबुन के जली घोल का पृष्ठ तनाव साधारण जल की तुलना में बहुत कम होता है। इससे साबुन के जली घोल की बड़ी फिल्में तथा बड़े बुलबुले आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो इस आधार पे आपको मैंने कई सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। आपको इन सारे एग्जाम्पल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब हम लोग कल मिलते हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।